कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ममता कहानी को पढ़ लिया जाए। और ममता कहानी को पढ़ लेने मात्र से ही यह पूरा गद्यांश आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है कि एक पद, एक लाइन रेखांकित कर दी जाती है और उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो आइए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म और उनका जीवन परिचय देख लिया जाए, उसके बाद फिर ममता कहानी को पढ़ लिया जाए। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ? देवी प्रसाद जी के यहाँ, देवी प्रसाद के यहाँ हुआ था ना। और यह कहा जाए कि जयशंकर का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुगुनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? देवी प्रसाद था ना। तो और यदि कहा जाए तो ये 9 वर्ष की अवस्था में ही क्या करने लगे थे? कविता लिखने लगे थे ना। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ देश तीर्थों की यात्रा की थी, लेकिन कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया था। शंभुनाथ इनके बड़े भाई थे और उन्होंने इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी ना। 17 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई शंभुनाथ की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की थी, किंतु तीनों पत्नियों की मृत्यु असमय हो गई ना। यानी यदि कहा जाए कि इनकी पत्नियों की मृत्यु भी असमय रूप से हो गई और इन्होंने 3 विवाह किए थे, लेकिन 3 विवाह में किसी भी पत्नी ने इनका साथ नहीं दिया। फिर कह रहे हैं कि इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई ना। छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और असमय मृत्यु के कारण ये धीरे धीरे क्या हुए, अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो यदि कहा जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई? 1927 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं को देख लिया जाए कि इन्होंने किन किन रचनाओं को किया है। तो इन्हें जो है, यदि कहा जाए तो प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। नाटक में यदि कहा जाए तो इनका प्रसिद्ध रूप से यदि माना जाए तो इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन और प्रायश्चित की रचना की थी। वहीं यदि कहानी में कहा जाए तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप न, और फिर इन्होंने आंधी नामक कहानी संग्रह लिखी थी। वैसे आकाशदीप में ही यह इनकी कहानी ममता लिखी गई है। काव्य में यदि कहा जाए तो इन्होंने कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व और कानन, कुसुम जैसी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं को किया था। आइए ममता कहानी का हम लोग सारांश देख लें कि यह रोहतास दुर्ग कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रोहतास दुर्ग आपका कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश की बात है। प्रकोष्ठ का तात्पर्य होता है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ का मतलब होता है जो आपके जिसको आप ये कह लेते हो मेन द्वार है। मेन द्वार के पास यदि आप देखेंगे तो जैसे ये द्वार आपका बनाया गया है, तो द्वार के पास ही एक प्रकोष्ठ कमरा बनाया जाता है ना, तो उसी में ही बैठी हुई हैं। यानी यदि कहा जाए तो ये प्रकोष्ठ माने कमरा कह ले सकते हैं।
में बैठी युवती ममता सोन माने सोन नदी, सोन नदी। यह नदी कहाँ है? तो अब बताए ना रोहतास दुर्ग का है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यह सोन नदी बहती है और यह गंगा नदी है। गंगा नदी सोन नदी में आकर के मिलती है। यानी यह जो सोन नदी है, सोन को सोन नदी कहा गया है और सोन नदी जो है आकर के कहाँ? बिहार में, बिहार में गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, तो हाँ ये आप जानिए। फिर कह रहे हैं ममता कैसी है? एक विधवा है, उसका यौवन सोन के समान था, यानी सोन नदी के ही समान उसका जो यौवन था वह भी उमड़ रहा था। जिस प्रकार से यहाँ तीव्र प्रवाह ना, तीक्ष्ण माने तीव्र प्रवाह को देख रहे थे। मन में वेदना और मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थे। सुख के कंटक शयन का तात्पर्य है सुख तो था, सुख रूपी कांटा, सुख रूपी जो कांटा था वह उसके शयन में विकल थी, यानी अपने शयन कक्ष में भी वह उसे चुभ रही थी। और यह है कि इसके रोहतास दुर्गपति के, रोहतास दुर्गपति का मतलब यह है दुर्ग की रक्षा करने वाले के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता, दुहिता माने पुत्री ना। फिर करें, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थे। उसके लिए असंभव था, कुछ असंभव होना असंभव था, यानी अभाव होना असंभव था, यानी उसके पास एक मंत्री की ना, रोहतास दुर्ग के मंत्री की पुत्री होने के नाते उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी होता है। निराश्रय के मतलब है जिसे आश्रय न मिले ना, मन में निराशा हो, निराशा का आश्रय हो, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? विडंबना माने समस्याओं का कहाँ अंत था? फिर कह रहे हैं चूड़ामणि के चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी चूड़ामणि आते हैं और सोन के प्रवाह में उसके कल नद माने आवाज़ न, अपने जीवन में वह बेसुध थी, पिता का आगमन न जान सके, चूड़ामणि व्यथित हो उठे। यानी जो ममता है वह चूड़ामणि के आने पे वह यह नहीं जान सकी कि वो आए, और जिससे क्या हुआ? चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी चिंतित हो उठे, और फिर वो स्थिर न रह सके, बाहर चले गए ना, और पैर सीधे ना पड़ते थे। यानी क्यों नहीं पड़ रहे थे? क्योंकि दुश्चिंता थी, उनके मन में चिंता थी। एक पहर बीत जाने पर ममता के पास आए, और वे जब फिर कुछ देर बाद वापस आए तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे चांदी के बड़े बड़े थाल लिए खड़े थे ना। मनुष्यों के पदचाप सुनते, यानी कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ सुन करके ममता घूमी, और ममता घूमी तो उनके पिता ने क्या किया? मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, अनुचर थाल रखकर चले गए ना। तो जो उन्होंने ले आए थे उसको रख करके वो लोग चले गए। ममता ने पूछा अपने पिता से कि यह क्या है? तो उनके पिता ने आंसर दिया कि यह पुत्री तेरे लिए है। तो चूड़ामणि के इस प्रकार कहने से ममता कहती है कि हे भगवान, यह आप क्या कर रहे हैं? हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस ना। तो वह यह दिखाती है कि इन सोने चांदी से कुछ होने वाला नहीं है, आप इन्हें वापस कर दीजिए। और जब ना आगे वो कहती है कि कोई क्या भूपृष्ठ पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके ना। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए तो वह चूड़ामणि को यह कहती है कि यह धन आप सारा राजकोष में रखवा दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन यहाँ पे शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार करना चाहता है
ना। तो दूसरे दिन क्या होता है, जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था तो चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह उन्हें रोकने का प्रयास करता है। और डोलियों में क्या था, शेर शाह सूरी के यहाँ पे कुछ ऐसे लोग छिपे हुए थे, या कह लीजिए कि उसमें उनके सिपाही थे जो रोहितास दुर्ग पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो यहाँ क्या हुआ, रोहितास दुर्ग के तोरण माने द्वार पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहते थे कौन, चूड़ामणि। लेकिन वहाँ पठानों ने रोक दिया और रोकते हुए कहा कि यह महिलाओं का क्या है, अपमान है। इस बात पे क्या हुई, बातें बढ़ गई और बात बढ़ने के कारण वहाँ तलवारें खिंच गई, यानी तलवारें सबकी निकल आई ना। तो वहीं पे क्या हुआ, ब्राह्मण वहीं मारा गया। ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो चूड़ामणि हैं वहीं पे उनको मार दिया गया। राजा और रानी तथा कोस छली शेरशाह के हाथ में पड़े, यानी अब वहाँ पे क्या हो गया, शेरशाह के अधिकार में चला आया क्या, वहाँ का जो राजकोष था ना। दूसरे दिन क्या होता है, तो ये तो आपका पहला भाग है। पहले भाग में ये है कि डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग में फैल गए पर ममता ना मिली, यानी वह सब ढूंढने लगे कि ममता कहाँ चली गई, लेकिन फिर भी वह नहीं मिली। ये तो आपकी है पहले भाग की कहानी, जिसमें ये देखा गया कि चूड़ामणि और उनकी पुत्री की बातों का संवाद किया गया है और धन को किस प्रकार से ममता ने यहाँ पे दिखाया है। यदि ये कहा जाए कि इस कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्श को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी और दयनीय दशा को चित्रित किया है ना। आइए आगे दूसरे में देखा जाए। दूसरे भाग में यह दिखाया गया है कि यहाँ पे जो महल था वह खंडहर हो चुका है। और यदि कहा जाए तो यहाँ बातें किसकी हो जाती हैं, दूसरे खंड में चौसा युद्ध का कुछ दृश्य भी ले आया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक कुटिया मिली और कुटिया में एक स्त्री दीपोवलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, यानी ममता कुछ पढ़ रहे थे या कह लीजिए ईश्वर की पूजा कर रहे थे। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। तो वहाँ पे जब वह पाठ कर रही थी तो उसने देखा कि दीप के समक्ष एक परछाई आ रही थी। कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो जब स्त्री यानी ममता उठी और ममता ने क्या कहा, दरवाज़ा बंद करना चाहा, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वह स्त्री जो है बताता है कि मैं मुगल हूँ ना। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर ना, विपिन माने खिन्न होकर, रुष्ट होकर, या कह लीजिए कि हार कर ना होकर मैं रक्षा चाहता हूँ ना, चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से ना स्त्री ने अपने ऊँट काट लिए। हाँ माता ना। अब इस प्रकार की बातें जब वो करता है तो वह जैसे ही कुछ अंदर लेने के लिए जाती है तो यह क्या करता है कि देखिए कहता है कि मैं स्वस्थ होकर, मुगल ने कहा कि माता मैं फिर चला जाऊंगा। स्त्री ने विचार किया, ब्राह्मणी हूँ, अपने धर्म और अतिथि की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु वह नहीं, यह विधर्मी दया का पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना चाहिए ना। यानी यहाँ यदि कहा जाए तो वह ममता इसलिए उसकी सहायता नहीं करना चाहती क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा इसके पिता चूड़ामणि की हत्या की गई थी ना। फिर आगे कहता है कि मुगल अपनी तलवार पर टेक कर खड़ा हुआ। ममता, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठहरो ना। यानी ममता अपने मन में सोचती है कि कोई यह बात नहीं हो सकता है यह छल ना करे ना। छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाति हूँ, तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा ना। तैमूर का वंशज का मतलब ये है कि इनके पिता तैमूर वंश के थे और माता इनकी किस वंश से थी, चंगेज खान वंशज थे।
न भाग्य का खेल है। तो ममता अपने मन में कहती है कि यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ये है कि ममता अपने मन में सोचती है ना, और जैसे ही वह मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक ना, यानी वह मुगल से कहती है कि ठीक है अंदर जाओ, मैं अपना धर्म कैसे त्याग दूं। और जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर जाता है, वह वहीं पे लुढ़क जाता है, गिर जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि प्रातः में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, यानी वह डर जाती है। और डरने का तात्पर्य यह है कि शहंशाह होते हैं, मुग़ल बादशाह होते हैं, हुमायूं होते हैं, और वो इस प्रकार यहाँ पे रुके हुए थे ना। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मैं यहाँ हूँ, यानी वहाँ से निकल कर के वह अपने सैनिकों से कहता है कि मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता के चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी जब वह कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो सभी लोग चित्कार की ध्वनि करते हैं, यानी प्रसन्नता की चित्त से गुंजायमान हो जाता है। ममता अधिक भयभीत हो जाती है ना, उसे खोज निकालो। अच्छा, तो यहाँ क्या पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, तो ममता वहीं कहीं छिप जाती है, और छिपने के कारण उसे खोजने की बात कही जाती है ना। और जब संध्या होने लगती है तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कहा कि सिपाहियों, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपदा में यहाँ विश्राम कर पाया था। वह स्थान भूलना मत, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चले गए ना। तो कहने का मतलब है कि वो ये कह के जाता है कि यहाँ पे घर बनवा देना, या इस प्रकार का एक आश्रय बनवा देना, जिससे वह स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका हूँ, जिससे उसकी सहायता कुछ हो जाए ना। तो इस प्रकार की बातें करता हुआ वह चला जाता है ना। और फिर बाद में क्या होता है, आइए बाद में देखा जाए। कहानी में होता ये है कि अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे ना। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष पुरानी हो गई है। और 47 वर्ष का मतलब ये है कि लगभग यदि कहा जाए तो 50 वर्ष हो गए। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ ना। तो ममता अब वृद्ध हो चुकी हैं, यानी अब वो उठ नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, पास की एक स्त्री से कहा कि उसे बुला लो। कौन? जो अश्वारोही है। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह या साधारण मुगल है, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसे मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम का मतलब ये है कि मृत्यु की ओर प्रस्थान करती हूँ ना। यानी हमेशा ममता को क्या रहा, वह हमेशा डरती रही कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस झोपड़ी को ये लोग हड़प लें, इस पे जो है कुछ इस प्रकार का कार्य करें ना। वह अश्वारोही आवाग खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्ष अनंत में उड़ गए ना। प्राण पक्ष माने प्राण पंछी माने का मतलब ये है कि उसके प्राण ना अब क्या हुए, अनंत माने आकाश में, यानी अब उसके प्राण निकल गए ना। यहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस शिला में लिखा था, यानी उस झोपड़ी के स्थान पे क्या बना, एक अष्टकोण मंदिर बना और उसमें एक शिला लगाई गई जिस पे लिखा गया है कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया।
पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। यानी यदि कहा जाए कि उसमें ममता के उस स्थान पर रहने, उस झोपड़ी में अब कहीं ममता का नाम नहीं है। तो ये तो कहानी थी। अब कहानी में देखिए आपसे पूछा कैसे जाएगा। जैसे ये आप खंड देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए ना, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। तो इसी प्रकार का एक अंश दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किस पाठ का है ना। तो आप यदि कहा जाए कि ट्रिक क्या होगी आपको गद्यांश पहचानने की, तो यहाँ पे यदि लिखा जाए कि ट्रिक क्या होगी, तो आप जानते हैं कि बार बार ममता की बात आएगी, दुर्ग की बात आएगी, ममता की बात होगी, दुर्ग की बात होगी न, और दुर्ग की बात कहा जाए तो विपदा की बात होगी। फिर आगे कहा जाए तो शेर शाह की बात होगी, शेर शाह की बात होगी, चौसा युद्ध की बात होगी। यदि ये बातें आपको मिलती हैं तो ये जान लेना चाहिए कि ममता पाठ का ही है। देखिए क्या पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश का तात्पर्य है कि देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का तात्पर्य ये है कि इसी की आपको व्याख्या लिखनी है। हे भगवान ना, जैसे आप कहते नहीं हो किसी चीज़ को देख करके कि अरे भगवान ना, तब के लिए, उस समय के लिए, विपदा के लिए, यानी जब संकट होगा, इतना आयोजन अभी से, यानी अभी से उसके लिए आयोजन किया जा रहा है। क्या भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी भगवान के ना चाहने पर भी इस प्रकार का प्रयोजन कर रहे हैं। तो इसी का आपको अर्थ लिखना है, आपको बना के ही लिखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो कौन सी कार्य है, यानी वही जो चूड़ामणि इतने सारा धन ले आते हैं और ममता उसी लिए कहती है कि उतना प्रयोजन। फिर अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, वही धन ना, कौन सा, जो वो इतना आयोजन करते हैं, इतने सोने चांदी ले आते हैं। ममता ने अपने पिता से क्या कहा, तो ममता ने अपने पिता से क्या कहा था, देखिए पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? कोई हिंदू ना भूपृष्ठ पर नहीं बचेगा। तो हिंदू से तात्पर्य यहाँ है कि जो भिक्षा दे सके ना। तो ये इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा और इतने ही आपको आंसर लिखने होते हैं, जिनमें 3 खंड यानी 3 प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं।